सभी भक्तों को राधे राधे। दोस्तों, रात्रि 2 बजे पूज्य महाराज जी का दर्शन हुआ और सभी भक्त दर्शन पाकर आनंदित हुए। और जब भक्तों से पूछा गया कि आपको महाराज जी का दर्शन करके कैसा लगा, तो सभी भक्त ने एक स्वर में यही बताया कि जिस तरह से प्रभु श्री राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ था और 14 वर्ष के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या आए थे, तो जो खुशी अयोध्या वासियों को हुआ था, वही खुशी आज वृंदावन में जो पूज्य महाराज जी का दर्शन किए हैं उनको हुआ है। क्योंकि दोस्तों, 10 दिन से लगभग महाराज जी का जो रात्रि का दर्शन था वो बंद हो गया था। उसके बाद भक्त महाराज जी के दर्शन के बिना एकदम उदास हो गए थे। बहुत सारे भक्त जो है रात्रि को जाते थे, जो कि महाराज जी का दर्शन चालू ही था, ऐसा नहीं था कि महाराज जी का दर्शन बंद हो गया था। लेकिन जो पूरा रोड था वो एक सीमा में आ गया था, जो 2 किलोमीटर का था वो खत्म हो गया था। कुछ ही दूरी से महाराज जी सभी भक्तों को दर्शन देते थे, जो कि बहुत सारे भक्त आते हैं। आप लोग जानते हैं कि लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख तक भक्त जो है प्रतिदिन महाराज जी का रात्रि में दर्शन करते हैं। और वो रात्रि के 2 बजे, आप सोच सकते हैं इतनी रात्रि में जब महाराज जी के दर्शन के लिए भक्त जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, और महाराज जी के दर्शन के लिए वो पूरी रात इंतजार करते हैं। और जब दर्शन बंद हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा कष्ट हुआ होगा कि जो भक्त ना तो सर्दी देख रहा है, ना गर्मी देख रहा है, ना बरसात देख रहा है, और वो महाराज जी के दर्शन के लिए हजारों किलोमीटर के दूर से आकर पूरी रात्रि रोड पर बैठकर, रज में बैठकर महाराज जी का इंतजार कर रहा है, राधा नाम कीर्तन गा रहा है। और जब उनको सुनने को मिला कि पूज्य महाराज जी का जो रात्रि का दर्शन है वो बंद हो गया है कुछ लोगों के विरोध करने की वजह से, तो आप सोचिए कि उनके ऊपर क्या बीता होगा। जो लोग रात्रि में महाराज जी का इंतजार करते हैं, सब लोग सोते हैं, लेकिन जो भक्त महाराज जी के दर्शन के लिए आते हैं वो पूरी रात जागकर महाराज जी का इंतजार करते हैं। क्योंकि कुछ लोग उनका विरोध किए, इस वजह से पूज्य महाराज जी का जो रात्रि का दर्शन था वो बंद हो गया था। महाराज जी ने स्पष्ट बताया था कि देखिए, मैं नहीं चाहता हूं किसी को मेरे द्वारा कष्ट हो, इसीलिए जो रात्रि का दर्शन बंद हो गया था। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से भक्त आनंदित हैं और पूज्य महाराज जी का स्वागत के लिए एकदम लाइन से खड़े हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको कौन सा सुख मिल गया। मैंने आपको बताया ना कि भक्तों ने यही बताया कि जिस तरह से प्रभु श्री राम अयोध्या से वनवास जाने के बाद फिर जब अयोध्या लौटे थे, जो खुशी उनको उस समय हुई थी, वही खुशी पूज्य महाराज जी का दर्शन करने के बाद भक्तों को हुआ है। देख सकते हैं आप, भक्तों ने महाराज जी को माला पहनाया और सभी ब्रिजवासियों ने महाराज जी से एक स्वर में विनती की कि महाराज जी, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो आप उसको माफ कर दीजिए, हमसे कोई भूल हो गई है तो आप उसको क्षमा कर दीजिए। महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा कि देखिए, ब्रिजवासी जो है हमारे प्राणधन है, हमसे उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। हमसे गलती हो सकती है लेकिन उनसे कोई गलती नहीं हो सकती है। और महाराज जी ने कहा, हमारा कोई ब्रिजवासियों से कोई गुस्सा नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ हमें बात इतनी थी कि मेरी वजह से किसी को दिक्कत हो रही है तो ऐसा कोई ना हो कि जिससे दिक्कत हो। लेकिन महाराज जी ने कहा कि ये जो रात्रि का दर्शन है ये चालू रहेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं महाराज जी कितने कष्ट में होते हैं। महाराज जी की दोनों किडनी खराब है, उसके बाद भी महाराज जी रात्रि को जग कर और सभी भक्तों को दर्शन देते हैं, जो कि डॉक्टर भी मना करते हैं कि आप इतना मत चलिए, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि महाराज जी का बहुत ज्यादा स्वास्थ्य खराब है, बुखार है, महाराज जी की हिम्मत नहीं होती है कि उठकर आकर बाहर भक्तों को दर्शन दे सकें। लेकिन जब महाराज जी सुनते हैं कि लाखों भक्त बाहर इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, उसके बाद महाराज जी अपने परिकर से कहते हैं कि आप लोग मुझे ले चलिए, मैं जाऊंगा, क्योंकि भक्त लोग इंतजार कर रहे हैं। जो कि परिकर, जो निज परिकर लोग हैं, वो मना करते हैं कि महाराज जी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आज रहने दीजिए, अगले दिन चलिएगा। लेकिन महाराज जी नहीं मानते हैं और वो भक्तों के बीच में आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि महाराज जी कितना प्यार करते हैं सभी भक्तों से, और भक्त भी महाराज जी को उतना ही प्यार करते हैं। और आपने देखा कि किस तरह से महाराज जी का जब रात्रि दर्शन बंद हो गया, लेकिन भक्तों का आना बंद नहीं हुआ। और ऐसा नहीं था कि भक्त जो है आसपास के हो, ऐसा नहीं है, हजारों किलोमीटर दूर से भक्त जो दूर से आते थे वो भी आकर इंतजार ही करते थे कि मुझे महाराज जी का दर्शन करना ही। दोस्तों, आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से जो है भक्त महाराज जी का दर्शन पाकर कितना आनंदित है, किस तरह से नाच रहे हैं, किस तरह से झूम रहे हैं। दोस्तों, हमारा भी यही महाराज जी से विनती है कि महाराज जी आप अपना दर्शन कभी ना बंद करें, हम लोगों को भी इसी तरह से दर्शन मिलता रहे, जब भी हम आए आपका दर्शन हमें भी मिल जाए। तो मेरा सभी भक्तों से विनती है कि जो भी भक्त वृंदावन आना चाहते हैं और वो वृंदावन आ सकते हैं। और पूज्य महाराज जी का रात्रि का जो दर्शन है वो चालू हो गया है, आप लोग पूज्य महाराज जी का दर्शन कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा भक्तों से बताना चाहूंगा कि आप लोगों को एक सावधानी रखना है। अगर महाराज जी के नाम पे कोई आपको टोकन दे या कोई फ्रॉड करे तो इससे आपको बिल्कुल बचना है, आपको फ्रॉड के चक्कर में नहीं फंसना है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो जो श्री राधा केली कुंज जो सत्संग भवन है वहां पर जाके आप पूछताछ केंद्र पर जाके वहां पे आप पता करिए। आप सहसा किसी को पैसे मत दें, किसी के साथ ना जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि जहां अच्छाई होती वहां बुराई जरूर पहुंच जाती है।
अगर 20 लोग अच्छे हैं तो 1-2 लोग वहां पे जो है बुरे भी होते हैं। तो आपको सावधानी यही रखनी है कि आपको जो है इन चीजों में नहीं फंसना है। कोई आपको टोकन दे रहा हो या महाराज जी से डायरेक्ट मिलाने की बात कर रहा हो, डायरेक्ट बात कराने की बात कर रहा है, तो आपको इससे बचना है। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आप महाराज जी से मिल भी नहीं सकते हैं और आपका पैसा भी जाएगा। तो अगर आपकी कोई भी प्रश्न हो तो आप सीधे राधा केली कुंज पूछताछ केंद्र पर जाके वहां पे जो नीच परिकर लोग होते हैं उनसे पूछिए, वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे।